असम का आदिवासी भी जागृत हो गया है। आज असम का आदिवासी जागृत हो गया है। ये हिमंता सरकार कैसे कह रहा है कि हमने तो बहुत सारा काम किया। सड़क को देखिए, आप सड़क को देखिए, एक बार सड़क को देखिए। सड़क दिखा दें। अभी मोदी जी कहते हैं असम का सड़क से लेकर के मैंने बहुत परिवर्तन किया हुआ हूँ, लेकिन आज वो सड़क मोदी सरकार मैं तो असम में भिखारी हो गया हूँ मेरे भाई। हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो बोला है कि असम के आदिवासियों को जो पीड़ित है, कांग्रेस और बीजेपी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। अभी हम हैं आसाम की चुनावी यात्रा पे और आसाम में 9 अप्रैल को चुनाव होना है। 4 मई को वोटों की गिनती होगी और इस बार आसाम के चुनाव पे सबकी नज़र है कि क्या इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा खुद को दोबारा यहाँ पे मुख्यमंत्री बना पाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन जब ज़मीन पर उतरते हैं तो बहुत सारे लोगों का कहना कुछ और होता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अभी दुलियाजान में हैं और दुलियाजान विधानसभा के लोग क्या कह रहे हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गौड़ है। हाँ, मैं असम का डिब्रूगढ़ जिला से निवासी हूँ और मैं आदिवासी छात्र संगठन का मैं डिब्रूगढ़ जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो फिलहाल हमारे यहाँ में असम के जो राजनीतिक प्रक्रिया है, हमारे बहुत साल कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कांग्रेस के ज़माना में तो हमारा आदिवासी लोगों का या कोई भी चीज़ यहाँ में जो दाम होता है, जो बढ़ाई, जो अभी देखिए अभी के समय में गैस सिलेंडर का कितना बड़ा दाम बढ़ गया है। मोदी जी को मालूम था कि अलग इंडिया का अलग कंट्री से युद्ध छेड़ा जा रहा है। उनको तो 4-5 महीने से पहले से ही मालूम था, क्योंकि वो जानने के बाद भी यहाँ में जो असम का जो सिचुएशन है, असम का भारत का जो दरिद्रता है, उस चीज़ को उस चीज़ को पहले से ही स्टॉक करना चाहिए था। अभी गैस सिलेंडर के लिए रो रहे हैं, महिला रो रहे हैं, परिवार रो रहे हैं। अब गैस सिलेंडर रहने से ना खाना पकेगा घर में, नहीं तो मरेगा। सरकार तो कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जगह है। टीवी मीडिया में भी बोल रहा है कि सब जगह सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिलेंडर ही है नहीं है यहाँ में। बुकिंग कहाँ में चल रहा है? अभी सिलेंडर नहीं है, घर घर में परेशानी छा रही है। अभी मोदी जी कहते हैं असम का सड़क से लेकर के मैंने बहुत परिवर्तन किया हुआ हूँ, लेकिन आज सड़क आज यहीं में मेरे इस रोड में मेरे देखिए असम का ये घर, और ऐसा कितना आदिवासी है। बागान का जो क्वार्टर बनाया हुआ है कंपनी ने, वो अभी भी कंपनी घर का छत से बारिश आ रहा है। सड़क है, आज से सड़क अभी मोदी जी कहते हैं सड़क बहुत सुंदर सड़क बना दिए हैं हम लोग, लेकिन सड़क तो अभी भी, सड़क को देखिए, आप सड़क को देखिए, एक बार सड़क को देखिए। सड़क दिखा दें। कितना लगा? 13 कोटी का सैंक्शन हुआ रास्ता, आज 13 कोटी कहाँ गायब हो गया? कहते हैं इलेक्शन का समय में मैं ये किया, वो किया, मैं इतना कर रहा हूँ। सब तो ये भारत का जो संविधान है, जो भारत का जो टैक्स है, ये पैसा कहाँ से आता है? आम जनता का टैक्स लेकर के आज ऐसा जो अरुणोदय है, वो अरुणोदय दे रहा है 1 महीना का 1250 रुपया। 1 महीना का 1250 रुपये 4-5 महीना का जमा करके 9010 रुपया अकाउंट में डाल रहा है। हाँ, तो देखिए आज हमारे यहाँ का आदिवासी श्रमिक लोग, यहाँ का जो जनता है, वो जो महीना में 1250 रुपया अरुणोदय जो आसुनी है, उसको जमा करके 5 साल या 5 महीना या 6 महीना का जमा करके उसके 9-10 हज़ार रुपये बना करके दे, क्योंकि यहाँ का जनता बोलेगा कि पैसा मोदी जी बहुत सारा पैसा दे रहा है। हाँ, तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई आसाम की जनता के लिए बहुत काम किया है, तभी तो हमको दोबारा चुना था। इसलिए हिमंता भी कह रहे हैं कि इस बार जो है हमने इतना काम किया, इसलिए हमको दोबारा फिर से चुनने जा रहा है, क्योंकि हमने सड़क के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, सब काम किया है यहाँ पे आसाम में हमने। ये देखिए, ये नमूना देखिए भैया। मोदी सरकार मैं तो असम में भिखारी हो गया हूँ मेरे भाई। तो आपको कोई सहयोग चाहिए, हमको जीने का और रहने का जगह नहीं मिल रहा है भैया असम में। चलिए ठीक है, ये मोदी जी जो एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कैमरे से आप खुद देख सकते हैं। तो आखिर बार बार चुनाव कैसे जीत जाती है भाजपा? देखिए, वोट चोरी, और जब इलेक्शन का समय आता है वो
पैसा दे दे करके वोट खरीदता है, उसी वजह से उनका जीत निश्चित हो जाता है। लेकिन अभी देखिए, लेकिन असम का आदिवासी इतना बुड़बक नहीं है। आज असम का आदिवासी भी जागृत हो गया है। आज से आज हमारे जो राजनीतिक प्रक्रिया है, हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो बोला है कि असम के आदिवासियों को जो पीड़ित है, जो असम का जो उन लोगों का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो साथ दे रहा हूँ। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड का सरकार हमारे असम में आकर के जय भारत पार्टी को सहयोग से हम लोग इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जय भारत पार्टी को हम लोग विजय दिलाएंगे और कांग्रेस और बीजेपी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। टाटा बाय बाय करेंगे। लेकिन तो देखा 10 साल देख लिया हम लोगों ने, कांग्रेस सरकार को भी देख लिया, बीजेपी सरकार को भी देख लिया, लेकिन हमारे असम के जनगणना, हमारे असम के जो आदिवासी बगान का श्रमिक है आज भी दुखित है। लेकिन मोदी जी कहते हैं यहाँ सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास? आप घर घर आकर के देखिए, आपको खुद को मालूम है। आप लोग तो एसी रूम में रहते हैं, हम लोगों को लड़का बच्चा पढ़ाई के लिए कितना प्रॉब्लम होता है। ये 250 रुपया जो तनख्वाह है, वो 250 रुपया तनख्वाह में घर चलाएंगे या लड़का बच्चा को पढ़ा लिखाएगा, ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा। और दूसरा बात हो गया, आसाम में आदिवासी छात्र संगठन हो करके असम के जो आदिवासी समुदाय हैं, आज कांग्रेस सरकार के ज़माना से बीजेपी सरकार भी हो गए, लेकिन हमारे मांग को अभी तक भी उन्होंने ना सुनी की है। इसीलिए हम लोग मजबूर हो गए। अगर बीजेपी सरकार अगर हम लोगों को जो आदिवासी को जनजातिकरण का मर्यादा, बगान का जो श्रमिक का वेज जो है 501 रुपये का जो वेज है, जो तनख्वाह है, और बहुत और समस्या है, इसमें बोलने जाने से बहुत समस्या है बगान को लेकर के। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं हम। चलो, आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे युवाओं का समस्या को सुना गया है कि नहीं सुना गया है? अभी तक तो युवाओं का समस्या सुना नहीं गया है। जो 2014 में मोदी जी आए थे असम, और असम में आने के बाद में हम लोगों से सिर्फ एक वादा किया था कि असम के जो आदिवासी लोग हैं उनको जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है। 10 साल से सिर्फ जुमलेबाजी चल रहा है यहाँ पर राजनीति के नाम में, और हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। आप लोग दबाने का काम किया जा रहा है? जी। तो ये हिमंता सरकार कैसे कह रहा है कि हमने तो बहुत सारा काम किया, सबके लिए काम किया है? सब जुमलेबाजी है। सब जुमलेबाजी है? जी। आपको जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने विकास किया, तो इस पे विश्वास नहीं है? जी, विकास तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे विकास के नाम में सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। विकास के नाम पे सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो है आसाम की जनता है और खुद बता रही कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है। बाकी आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।